बेकसूरों को जेल में डाला जाएगा और दंगाई प्रवचन देंगे, जवाब तो मांगा जाएगा। जब इकोनॉमी धराशायी हो, कूटनीति में भारत पूरी तरह से घिर गया हो, मगर मुख्य धारा की मीडिया में पूरी तरह से सन्नाटा हो, तो जवाब तो मांगा जाएगा ना। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही दुखद घटना हुई है। आपके स्क्रीन पर यह है सुदीक्षा भाटी। गरीब परिवार से एक लड़की, बहुत ही होनहार, ये 3,86,00,000 के एक स्कॉलरशिप पे अमेरिका जाती हैं पढ़ते हैं, मगर कोरोना के चलते ये वापस लौटती हैं। इनके परिवार ने एक आरोप लगाया है जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है, और इस आरोप को भारत समाचार नाम के न्यूज चैनल ने पुख्ता किया है। इन आरोपों के मुताबिक सुदीक्षा भाटी जो हैं वो अपने भाई के साथ मोटरसाइकिल पे थी और कुछ मनचले लगातार उन्हें छेड़ रहे थे। हालात कुछ ऐसे हुए कि मोटरसाइकिल का जो बैलेंस था वो बिगड़ा, मोटरसाइकिल से सुदीक्षा भाटी गिर गई सर के बल, और उस चोट के चलते उनकी मौत हो गई। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि उस परिवार के लिए कितना बड़ा शौक होगा? आप खुद जानते हैं कि हमारे ग्रामीण इलाकों से, जो गरीब परिवारों से होनहार लड़कियां होती हैं, उनके लिए कितनी मुश्किल राह होती है, मगर बावजूद इस लड़की ने उन मुश्किल राहों की परवाह किए बगैर अपने परिवार का ही नहीं, अपने गांव, अपने जिले, पूरे राज्य का नाम रोशन किया और वो अमेरिका गई, वहां पढ़ाई लिखाई कर रही थी। अब वो हमारे बीच में नहीं है। उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर को क्या हो गया है? क्या यह सवाल पूछा जाना जरूरी नहीं है? अब परिवार तो कह रहा है कि यह छेड़खानी का मामला है, मगर उत्तर प्रदेश पुलिस यह कह रही कि जब इन्होंने शिकायत की थी उस वक्त मामला छेड़खानी का नहीं था, यह बाद में शिकायत जो है छेड़खानी का हो गया। उत्तर प्रदेश पुलिस क्या कह रही है वो आप खुद सुनिए। भिक्षा नाम की एक लड़की जो अपने भाई के साथ अपने मामा के घर जा रही थी, वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है। जब साथ में चलने वाले भाई से और स्थानीय लोगों से, जो प्रत्यक्षदर्शी से, उन्होंने पूछताछ की गई तो उन्होंने ये बताया कि सामने से एक बुलेट मोटरसाइकिल जा रही थी। ट्रैफिक के कारण बुलेट मोटरसाइकिल ने अचानक ब्रेक लिया। ब्रेक लेने के बाद ये मोटरसाइकिल जिसमें भाई बहन थे वो जा कर के उससे टकराई, और टकराने के बाद लड़की की गिरने से दुखद मृत्यु हो गई। तत्काल डेड बॉडी को पोस्टमार्टम वगैरह के लिए भेजा गया, आगे की कार्यवाही की गई। उस समय भाई ने अथवा प्रत्यक्षदर्शी किसी ने छेड़छाड़ आदि की बात नहीं बताई थी, और ये बताया था कि इसी तरह से एक्सीडेंट की घटना घटित हुई है। उत्तर प्रदेश पुलिस को आज ये सवाल खुद से पूछना पड़ेगा कि आपकी विश्वसनीयता इस कदर से क्यों गिर रही है। आपके सामने एक और तस्वीर है, यह है निशु की तस्वीर। आप जानते हैं इसके साथ क्या हुआ? यूपी के जालौन की रहने वाली लड़की है। ये और इसकी 2 सहेलियां एक मोबाइल फोन शॉप में जाती हैं मोबाइल ठीक कराने। वहां कुछ मनचले बैठे होते हैं, इनकी तस्वीरें लेना शुरू करती हैं, वो उन्हें मना करती हैं। फिर पुलिस की जीप आती है और उन लड़कियों पर मोबाइल चोरी का आरोप लगा के उन्हें पुलिस थाने ले जाया जाता है। 8-9 घंटे तक ये लड़कियां थाने में बंद रहती हैं। रात को इन्हें रिहा किया जाता है, और जब वो घर पहुंचती हैं तो घर पहुंचने से पहले पुलिस उन्हें चेतावनी देती है कि हम फिर आएंगे आप पर दबिश डालने। आप जानते हैं निशु क्या करती है? वो आत्महत्या कर लेती है। आज मैं आपके साथ 2-3 सवाल पूछना चाहता हूं। जब पुलिस निशु और उसकी 2 सहेलियों को थाने ले गई और जेल में बंद कर दिया, तो उस वक्त आपके पास क्या सबूत थे कि ये लड़की जो है वो मोबाइल चोर है? और मैं कहता हूं कि अगर उसने चोरी भी की होती तो एक कट्टर कड़ा अपराधी और एक सामान्य अपराधी के बीच का फर्क तो समझिए। एक लड़की के साथ बर्ताव करना, उस सलीके को तो समझिए। खुलेआम अपराधी घूमते हैं, आप उन पर कोई दबिश नहीं डालते हैं। एक विकास दुबे नाम का गैंगस्टर फल फूल रहा था पिछले 3 सालों से। उसने हमारे 8 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया, तब तक आपकी नींद नहीं जागी। आपके अपने एक डीएसपी ने उत्तर प्रदेश पुलिस के आला कमान को खत लिखा था कि हमारे थाने के एक इंचार्ज की मिली भगत से विकास दुबे जो है वो ताकतवर होता जा रहा है, उसकी दबंगई बढ़ रही है। आपने उस आदमी के लेटर पर कोई काम नहीं किया, उसको छुपा तक डाला उस लेटर को। फिर उसके बाद हमारे 8 पुलिसकर्मी मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। ऐसे दबंगों पर तो आप कार्रवाई नहीं करते हैं, फिर रहस्यमय तरीके से उनका एनकाउंटर कर देते हैं। बाद में क्या होता है? विकास दुबे के लिंक्स नौकरशाही में, राजनेताओं में किन के साथ थे, वो हमेशा के लिए दफन हो जाते हैं।
तो इन दबंगों के साथ तो आप कुछ नहीं करते। आपकी सारी दबंगई चलती है निशु जैसी लड़कियों पर। जब तक उसका गुनाह साबित नहीं हो जाए वो बेगुनाह है। मगर अब तो इस बारे में बात भी करना बेमानी है, क्योंकि निशु अब हमारे बीच में नहीं है। रोज इस तरह की घटनाएं सामने उभर कर आ रही उत्तर प्रदेश से। ये चेहरा देखिए, ये हैं बीजेपी के नेता संजय खोकर। इन्हें बागपत में मौत के घाट उतार दिया गया है। पुलिस इस वक्त इसे निजी रंजिश बता रही है, मगर आप खुद से सवाल पूछिए, पिछले 2 हफ्ते में जो लगातार घटनाएं चली आ रही हैं यूपी के अंदर, क्या आपने यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की इतनी बदतर हालत कभी देखी थी? या अगर देखी भी थी तो हमें तो 3 साल पहले यह वादा किया गया था ना कि 2019 तक रामराज आ जाएगा। बताइए क्या हुआ? रामराज कहां है? और क्या ये सवालात पूछने जरूरी नहीं है? क्या ये सवाल आपको नहीं पूछना चाहिए? क्योंकि हम तो जवाब मांगेंगे, जवाब मांगा जाएगा। नमस्कार। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।